नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। राहु और केतु का आज यानी 29 मई को स्पष्ट गोचर हो गया है। वैसे तो राहु केतु 18 मई को ही राशि परिवर्तन कर चुके थे। कुंभ राशि में राहु देव आ चुके थे, वहीं केतु सिंह राशि में, यानी कि कन्या राशि के जातकों को राहु केतु से छुटकारा प्राप्त हो गया था। लेकिन चूंकि केतु लग्न में बैठे थे और सप्तम भाव में देख रहे थे, राहु केतु वैसे भी एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देखते हैं, लेकिन चूंकि यह किसी राशि के स्वामी नहीं होते हैं, इसलिए शुभ और अशुभ फल दोनों ही किसी भी राशि को दे सकते हैं। आज आपको बताएंगे, आज 29 मई को स्पष्ट गोचर कुंभ राशि में होने जा रहा है, राहु का और केतु का। यह स्पष्ट गोचर क्या संकेत देता है, क्या फल देता है, कन्या राशि के जातकों के लिए क्या लाभ है, क्या सावधानियां हैं, सारी बातें इसी वीडियो में बताएंगे। अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ग्रहों के उपाय भी बताएंगे, उनको जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, राहु और केतु की वैसे तो कोई अपनी खुद की राशि नहीं है, लेकिन यह जिस राशि में बैठ जाते हैं उस राशि के अच्छे और बुरे परिणाम देना शुरू कर देते हैं उस राशि को। अभी तक केतु कन्या राशि में विराजमान थे, 18 मई को परिवर्तन हुआ राशि का, सिंह राशि में आए, लेकिन स्पष्ट नहीं थे। अब सिंह राशि में आए हैं तो कन्या राशि के जातकों की गोचर कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं। 12वें भाव में केतु क्या शुभ फल देते हैं, क्या अशुभ फल देते हैं, इस बारे में आपको बताएंगे। वहीं राहु कुंभ राशि में स्पष्ट गोचर अब करेंगे, 6वें भाव में गोचर करेंगे, तो क्या शुभ फल देंगे, क्या नुकसान देंगे और क्या आपको सावधानियां रखनी है, यह भी बताएंगे। तो ध्यान रहे, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक एक चीज जो बताने जा रहे हैं उसका पालन कर लिया या अनुसरण कर लिया तो यह राहु केतु के द्वारा आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि राहु 6वें भाव में जब भी बैठता है तब शुभ फल ही देता है। 12वें भाव में जब केतु बैठता है तो सावधान रहने की भी आवश्यकता होती है। क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि राहु एक तरफ आपको शुभ परिणाम दे रहा है, वहीं अब स्पष्ट गोचर हो गया 29 मई से, तो यह जो केतु है ये सिंह राशि में 12वें भाव में बैठकर आपको क्या क्या अशुभ फल दे सकता है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, इनको बहुत जरूरी है जानना। राहु 6वें भाव में जहां आपको एक और सकारात्मकता देगा, शुभ फल प्राप्त कराएगा, रोग ऋण शत्रु से रक्षण करेगा, आपके कार्यों में गति पैदा करेगा, और बिजनेस हो, व्यापार हो, काम हो, धंधा हो, नौकरी हो, विवाह हो, सभी में आपको लाभ देगा। राहु यह मानकर चलो 18 महीने आपके लिए शुभ फलदायी है, लाभ ही लाभ लेकर आया है, लेकिन भ्रमित ना हो बस, क्योंकि राहु जो है भ्रम पैदा करता है। अब राहु चूंकि 6वें भाव में गोचर हो रहा है, लेकिन आपकी कुंडली में जो आपकी खुद की कुंडली है वहां पर कहां बैठा है, यह भी महत्वपूर्ण होता है शुभ फलों की प्राप्ति के लिए। तो कुंडली का विश्लेषण भी जरूरी है। अब गोचर में राहु 6वें भाव में है, लेकिन आपकी कुंडली में कहां बैठा है, जन्म जब आपका हुआ, इन दोनों को जब मिलान किया जाता है तो राहु के शुभ फल आपको कितने प्राप्त हो सकते हैं, हो भी सकते हैं या नहीं, यह तब स्पष्ट हो पाता है। लेकिन फिर भी इस वीडियो के माध्यम से आपको राहु के शुभ फलों के बारे में जरूर बताएंगे, और अशुभ अगर राहु है तो उसे कैसे ठीक करें,
यह भी बात इसी वीडियो में बताएंगे। तो राहु के तो शुभ परिणाम और सकारात्मक परिणाम आपको कन्या राशि के जातकों को देखने को मिलेंगे। जिनकी जॉब नहीं लगी है, जिनकी नौकरी नहीं लगी है, उनके जॉब और नौकरी के योग हैं। धन में वृद्धि के योग हैं, अचानक धन लाभ के योग आपके बनेंगे। यह इतना ढेर सारा 18 महीने के लिए आपके लिए गोल्डन पीरियड राहु लेकर आया है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन बस ध्यान रहे, राहु हमेशा भ्रम पैदा करता है, राहु आपको आलसी बना देता है। ये दो चीजें, भ्रम और आलस, इनको छोड़ना पड़ेगा राहु के शुभ परिणाम को प्राप्त करने के लिए। भ्रम की स्थितियों में ना रहें, 4 लोगों से सलाह लेकर किसी भी कार्य को करने में हम छोटे नहीं हो जाएंगे। और फिर आप किसी का सुना भी ना करें, आप अपने को जो नॉलेज है या जितना आपकी आत्मा बोल रही है, अंतरात्मा, उस हिसाब से कार्य करें। आलस छोड़ दें। आलस का मतलब यह है सूर्योदय के पहले आपको उठना पड़ेगा अगर राहु का शुभ परिणाम आपको 18 महीने के लिए कन्या राशि के जातकों प्राप्त करना है तो। अब केतु की बात कर लें, क्योंकि राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं 6वें भाव में, तो आपको 6वें भाव के शुभ परिणाम देंगे। रोग से रक्षा करेंगे, ऋण से रक्षा करेंगे, मतलब कर्ज बाजारी अगर है तो उतरना शुरू हो जाएगा 29 मार्च से। चूंकि स्पष्ट गोचर आज हो रहा है, 18 मई को प्रवेश कर गए थे, लेकिन स्पष्ट गोचर न होने की वजह से अभी तक आपके कार्य नहीं हो पा रहे थे। अब बात कर लेते हैं आपके केतु की। केतु क्या परिणाम आपको दे सकते हैं? ध्यान रहे, केतु आपको धार्मिक यात्राएं कराएंगे। हो सकता है कि जून के महीने में आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाएं और उससे आप लाभ प्राप्त करें। केतु आपको यहां पर संतों की संगत में डालेंगे। बस यही सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि संतों की संगत अगर आप करेंगे तो आपकी हानि होना शुरू हो जाएगी। 12वें भाव में है केतु, अच्छी बात होती है धर्म कर्म करना, लेकिन यहां पर आपको केतु 12वें भाव में अगर बैठे हैं तो साधु और संतों से थोड़ा सा दूर रहें। भोजन कराएं, अच्छी बात है, लेकिन धन का दान ना करें तो अच्छा होगा। केतु आपको यहां पर दोषारोपण करा सकते हैं। केतु यहां पर आपको किसी लालच में फंसा सकते हैं। केतु यहां पर आपको अच्छे के बजाय बुरा परिणाम दे सकते हैं। तो जहां एक और राहु आपको 18 महीने के लिए शुभ परिणाम देंगे, वहीं केतु आपके बने बनाए कार्यों को खराब करने का भी कार्य करेंगे। अब इसका उपाय क्या करें? ध्यान रहे, केतु अगर आपका जब भी अशुभ प्रभाव दे तो चितकबरे बकरे को अनाज या फिर दाना जरूर डालें। चितकबरा बकरा, अब आप सोचेंगे बकरा कहाँ से ढूंढें, तो वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा। एक बार ही अगर आप कर लेते हैं कभी भी उपाय इसको, तो केतु का प्रभाव अशुभ जो है वो ठीक होता है। किसी लोभ और लालच में मत आए, वाणी को अपने विराम दे करके बहुत सोच समझकर बोले। स्वास्थ्य के मामले में भी आप अपना बहुत ध्यान रखें। त्वचा से संबंधित, आंतों से संबंधित बीमारियां आपको इन 18 महीने में परेशान कर सकती हैं। वहीं केतु के जो दान है, आपको पहनना कुछ नहीं है। लहसुनिया रत्न है केतु का, वो नहीं पहनना है। अगर पहने हैं तो उसको उतार दें इन बीचों में। लेकिन आपको सिर्फ केतु के दान करने हैं। अब केतु का दान क्या है तो ध्यान से सुन लें। चितकबरे बकरे को आप दाना खिलाएं, चारा खिलाएं। यह ही आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है।
मछलियों को दाना डालें और तालाब में जाएं, मछलियों को गोल आटे की गोलियां बनाकर आप डालें। बुधवार के दिन बकरे को भी देना है और अगर चाहें तो मछली को भी दें। मछली को देने से भी केतु हमें शुभ फल की प्राप्ति कराता है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।